Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, आज की मेडिटेशन विज़न बता देती हूँ और डीएम की एनर्जी। तो मेडिटेशन विज़न में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा विज़न देखा जो डीएम एंड डीएफ यूनियन का था। और वो सोल लेवल पे भी यूनियन थी और फिज़िकल लेवल पे भी यूनियन थी, जिसमें फ़िज़िकल लेवल पे आते ही डीएम को भी रियलाइज़ हो गया था कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है। और सोल मर्जिंग उनको बहुत ज़्यादा फ़ील हुई थी। ठीक है। और मैस्कुलिन का मैंने एक विज़न देखा था जिसमें एक केव में वो जा रहे होते हैं, उसमें एक साइड पे डोर भी होता है जिसमें से रोशनी आ रही होती है, तो दैट वाज एग्ज़िट ऑफ दैट केव। और वो केव उसके आगे भी थोड़ी सी बड़ी होती है, जो एग्ज़िट होता है साइड पे, और उसके सामने की साइड देखो तो वो केव बंद होती है, दूसरी तरफ से अंधेरा होता है बिल्कुल सामने की साइड पे। तो जो शिव जी होते हैं एज मैस्कुलिन, वो जा रहे होते हैं एंड आई थॉट कि वो एग्ज़िट से बाहर निकल जाएंगे, बट वो एग्ज़िट से बाहर ना निकल के वो पहले जो 10 कदम पे उस केव का जो कंप्लीशन होता है वहाँ तक जाते हैं। और वो इनर्जेटिकली कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि कुछ कंप्लीशन हुआ। वो केव वहाँ से ऑलरेडी बंद थी तो उन्होंने बंद नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एनर्जेटिकली किया जिससे ऐसा फील हो कि कुछ कंप्लीशन हुआ वहाँ पे। और उसके बाद वो स्ट्रेटली आते हैं और बोल्डली वो केव से बाहर निकल जाते हैं, एग्ज़िट कर लेते हैं उस डार्कनेस में से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि डीएम एनर्जी भी जो है वो बहुत ही बोल्डली डीएफ की तरफ बढ़ रही है आगे। बट जो भी डिले हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू या तो वो कुछ कंप्लीशन कर रहे हैं, वो कोई कर्मा कंप्लीशन भी हो सकता है, कोई साइकिल कंप्लीशन भी हो सकता है, कुछ एक कर्मा उनका, या कोई एक जो भी वो वेंचर में होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसा एक चीज़ जो बिल्कुल होने को ही है कंप्लीट, वो बाकी है, जिसे वो इनर्जेटिकली कंप्लीशन में लेकर आ चुके हैं। इट्स जस्ट दैट कि एक फिज़िकल कंप्लीशन उसका होना बाकी है, और उसके बाद वो एकदम ब्रेवली उस डार्कनेस से स्टेप आउट कर जाएंगे रोशनी की तरफ, और डीएफ के पास वो आ जाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। और उसके बाद मैंने ट्विन फ्लेम्स की न्यू बिगनिंग्स देखी थी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और विजडम, बहुत सारे मिराकल्स और रिवॉर्ड्स जो हैं ट्विन फ्लेम्स की तरफ आ रहे हैं। ट्रिनिटी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, माता रानी की सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। डीमंस जो हैं उनको किल किया जा रहा है, नेगेटिविटीज़ को किल किया जा रहा है, जिसमें कि ट्विन फ्लेम्स का खुद का भी योगदान ज़रूरी है कि वो अपने अंदर के डीमंस को किल करें और नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलें, इश्यूज़ को हील करें, ब्लॉकेजेस को हील करें। जो भी काफ़ी अच्छी अवेकनिंग स्टेज में है, लाइक 60 की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं या 60 में आ गए हैं ऑलमोस्ट, उनको ह्यूमन एनाटॉमी दिख सकता है, यानी ह्यूमन का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है आई कांट टेल यू दैट, बट ये 2-3 दिन से हुआ कि मुझे ब्रेन वायरिंग्स दिख रही थी, या ब्रेन के अंदर जाके किस तरह से वर्क करना चाहिए, इस टाइप से कुछ दिख रहा था कि जैसे कोई हायर पावर्स हमारे ब्रेन में काम कर रही है। और आज मुझे शिव जी के ही स्वरूप में ह्यूमन एनाटॉमी दिखी, और उसके बाद मुझे ब्रेन स्ट्रक्चर भी दिखा। बट आई कांट से कि ये अभी हमें क्या बता रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है। इज़ इट लाइक दैट कि हायर डिमेंशंस में जाते जाते विल बी एबल टू सी दैट ह्यूमन स्ट्रक्चर, या आई डोंट नो, अभी इसका मैं नहीं कह सकती, बट ये विजिबल हो सकता है। सो टेक इट एज अ साइन कि आप 6th डिमेंशन में आ गए हो या आने वाले हो, उस प्रोसेस में हो। ठीक है। एंड along with that I saw a lot of planets, a lot of universes, in fact multiverses and even the parallel universes। तो ये सब मुझे बहुत सारे एक साथ दिख रहे थे। और फेमिनिन पावर जो है ये मुझे
1-2 दिन पहले भी दिखा था, और दोबारा के फेमिनिन पावर जो है वो शक्ति बन गई है, जो भी अच्छी अवेकनिंग स्टेजेस में है। दोज आर दोज कैन बी कंसीडर्ड एज शक्ति, क्योंकि उन्होंने बहुत पावर अचीव कर ली है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है, और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत है, स्टेबिलिटी बहुत है उनकी। तो उन्हें शक्ति की तरह कंसीडर किया जा सकता है, और माँ शक्ति का पूरा आशीर्वाद भी उनके साथ है। मैंने मदर गाया के को देखा फेमिनिन के रूप में, या फेमिनिन के रूप में मदर गाया को देखा, यू कैन से लाइक दैट। प्रकृति को देखा फेमिनिन के रूप में, बहुत सारी हायर पावर्स के रूप में देखा फेमिनिन को, या फेमिनिन के रूप में हायर पावर्स को देखा, यू कैन से लाइक दैट। वो सब एक दूसरे के अंदर समाये हुए थे, काइंड ऑफ। वो शक्ति जो है वो जो पावर है वो इक्वली मैच कर रही थी, काइंड ऑफ। और एक मैसेज ये था माँ शक्ति की तरफ से कि बैलेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग अपने अंदर बैलेंस लेकर आइए। मैंने अभी रिसेंटली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ कैसे बैलेंस करनी है, इसका वीडियो भी पोस्ट किया था। तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं आप लोगों का गड़बड़ा जाता है, स्पेशली जब आपके मैस्कुलिन्स आपके पास आते हैं। तो उस टाइम जो आपने अभी भी मैंने बैलेंस मेंटेन किया होता है, उस टाइम आपका बैलेंस समहाउ इधर उधर हो जाता है। और सेम हैपन्स विद मैस्कुलिन, क्योंकि वो आपको मिरर करते हैं, और फिर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाता है। तो बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यस, इट्स लाइक जो फेमिनिन्स हैं और जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, दे आर लाइक लाइट इन द डार्क, ठीक है। आप लोग काफ़ी अंधेरे में मैंने देखा ट्विन फ्लेम्स को, और वो खुद जगमगा रहे थे उसमें। तो ये था कि जो वो पर्पस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उससे दे आर गोइंग टू बिकम द लाइट इन द डार्क। और वो ऑलरेडी वो इसी पर्पस से आए हैं अर्थ पे। इट्स जस्ट दैट दे हैव टू मूव फॉरवर्ड नाउ। और इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और अभी तक आपने जो काम किया है या सेक्रीफाइसेस किए हैं लाइफ में, या पर्पस किया है, उसका रिवॉर्ड भी आपको अब मिलने वाला है या मिल रहा है। और आपको गॉड की गाइडेंस है कि आप अपना जो विज़डम है या अपना जो भी पर्पस है, अब उसको स्प्रेड भी करिए, ठीक है। अगर आपको हैप्पीनेस मिल रही है एज अ रिवॉर्ड, या आपको लाइट मिल रही है, यानी कि विज़डम मिल रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, तो उस चीज़ को आगे भी स्प्रेड करिए, ठीक है। मतलब लोगों को अवेयर कीजिए कि ये कैसे अटेन किया जा सकता है, लोगों को अवेयर कीजिए, या लोगों को थोड़ा सा इमोशनल क्या बोलते सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए, किसी को खुश करने की कोशिश कीजिए, किसी को सहारा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो हैप्पीनेस मिल रही है उसे स्प्रेड करिए, और वो आपके लिए मल्टीपल होती जाएगी। और येस, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज जब मैंने चक्रास मेडिटेशन की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चक्रा मुझे एक मैसेज दे रहा है, और ये पहली बार हुआ। एंड आई जस्ट डिडंट नोटेड इट, बट मैं आपको याद करके बताती हूँ। जब मूलाधार चक्रा की मैं मेडिटेशन कर रही थी, रूट चक्रा की, तो इट वाज लाइक जो भी नेचर से जुड़े रहने का एक वो मैसेज था। और उसमें ये था कि आपके पास्ट पैटर्न्स जो हैं वो लाइक कट के गिर रहे थे उसमें, और मदर अर्थ जो आपकी नेगेटिविटीज़ हैं वो एब्जॉर्ब करती जा रही थी। और आपकी जो मूवमेंट थी, जो स्पिनिंग थी आपके चक्र की, वो इजी होती जा रही थी, थोड़ी और लाइक एक्टिव अच्छे से होती जा रही थी, बिकॉज़ जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी वो हटाई जा रही थी आप में से। देन व्हेन आई स्टार्टेड सेक्रल चक्रा, तो सेक्रल चक्रा में इट वाज लाइक आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो कहीं अटक कर रह गई थी,
ड्यू टू जो भी वोंड्स थे या शॉक थे या आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ था या अवेकनिंग्स हुई थी उस टाइम या डीएम की साइड से कोई इशू हुआ था, तो वो क्रिएटिविटी जो है दोबारा से एक्टिव की जा रही है एंड यू नीड टू डू सम क्रिएटिव वर्क। थोड़ा सा नेचर में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क कुछ ना कुछ करते रहिए। इफ़ यू वांट तो आप हमारे चैनल पर भी कुछ ना कुछ जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है उसका वीडियो बना के यू कैन पोस्ट इट हेयर एज वेल। ठीक है, यू कैन सेंड इट टू मी एंड आई विल पोस्ट इट हेयर। तो आपका ये जो एक्ट है वो सभी की क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं इनकरेज करेगा, इन्हेंस करेगा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वाइज एक्ट, राइट। और फिर जब सोलर प्लेक्सस की तरफ हम आए तो सोलर प्लेक्सस में ये था कि बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो जनरेट हो रही थी हमारी बॉडी में, बट इट वाज लाइक ये जो लाइट है वो आगे भी स्प्रेड करनी है हमें और लोगों को अवेयर करना है, कॉन्शियस बनाना है। ठीक है, ताकि उनकी लाइफ से डार्कनेस निकल जाए। देन कमिंग टू द हार्ट चक्रा, इट वाज लाइक जो मुझे सुनाई दिया था वर्ड, इट वाज हीलर ऑफ द एजेस, क्योंकि टेरो में हम ये सुनते हैं वर्ड और बेसिकली हमारा काम भी यही है। तो हीलर ऑफ द एजेस सुनाई दिया था, तो हार्ट चक्रा जो मैसेज दे रहा था वो ये था कि हमें सबको हील करना है, खुद भी हील रहना और हमें बहुत लोगों को हील करना है एज हीलर। और इस तरह से हील करना है कि एजेस तक उनमें वो नेगेटिविटी आई ही नहीं जो अभी तक अनअवेयरनेस में, अनकॉन्शियसनेस की वजह से आ गई। ठीक है, और फिर मूविंग टू थ्रोट चक्रा, तो थ्रोट चक्रा के टाइम ये था कि अब सच बाहर आने का टाइम हो गया है, ट्रुथ्स रिवील होने का टाइम आ गया है, जस्टिस का टाइम आ गया है। और शिवजी वॉज देयर और एक बहुत ही क्लियर वेदर दिख रहा था मुझे थ्रोट के अंदर, जैसे कि सारे डार्कनेस के बादल छट गए और बहुत ही क्लियर स्काई होता है उस तरह से। और उसके बाद थर्ड आई पर आते आते थर्ड आई ही मुझे दिखी। इट वाज लाइक इंट्यूटिव सभी ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, साइकिक एबिलिटीज़ उन्हें मिलेगी। इट्स जस्ट दैट उनका इंटेंशन क्या है, वो किसी का अच्छा करना चाहते हैं तो दे कैन आस्क फॉर दीज एबिलिटीज़ फ्रॉम गॉड, और गॉड से, यूनिवर्स से उनको वो जो पावर्स हैं वो दी जाएंगी अगर उनकी इंटेंशन है किसी को वाइजली हेल्प करने की तो। ठीक है, एंड सिमिलरली आपके जो डीएम हैं वो भी थर्ड आई से देखना शुरू करेंगे। उनको बहुत ही ज़्यादा उनके पैटर्न्स जो हैं अब चेंज होंगे और जो गलत पैटर्न है उनके भी कट ऑफ किए गए हैं और उनका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। अगर वो अपनी डीएफ में बुराई देखते थे तो उसका नज़रिया चेंज होगा उस चीज़ का, उन्हें समझ आएगा कि वो उनका अच्छा चाहती है या इस तरह से। अगर उनके मन में कोई भी छोटी सी भी चीज़ रह गई थी जिसकी वजह से वो बार बार चले जाते हैं या ट्रस्ट नहीं रख पाते या जो भी है, तो वो पर्सपेक्टिव जो है चेंज होगा। और जो भी उनकी ज़िद थी, उनके पैटर्न्स थे, उनकी एडिक्शंस थी, उनकी आदतें थी या कार्मिक को लेके उनकी सोच थी, बहुत सारे पैटर्न्स जो है ना वो उनके चेंज होंगे और उनकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होगी, जिससे उन्हें समझ आएगा कि मैं अभी तक जो सोच रहा था, जो मैंने समझा था, जिस तरह की ज़िंदगी मैंने जी थी, वो एक्चुअली वो सही नहीं थी, वो गलत था वो सब कुछ, और सही तरीका ये है जो मैं अब देख रहा हूँ या मेरी डीएफ कर रही है या मुझे सिखा रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये थर्ड आई जो है एक्टिवेशन, ये डीएफ के केस में तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ही। इट्स जस्ट दैट उनको साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ के मिलेंगी अगर वो चाहेंगे तो, और उनका अपना पर्सपेक्टिव बहुत वाइड होगा, अपना उनका डीएफ का विजन ब्रॉड होगा चीज़ों को देखने का, ताकि वो अपने लाइफ पर्पस में भी अच्छे से आगे बढ़े और अच्छे से अच्छा काम कर सके। प्लस डीएम को भी यही बेनिफिट मिलेगा कि डीएम चीज़ों को उस तरह से, उस निगाह से देख पाएंगे जिस तरह से उन्होंने कभी देखा ही नहीं चीज़ों को। चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे वो एक ज़िंदगी सिंपली जीने की बात हो, उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर मूविंग ऑन टू द क्राउन चक्रा, तो क्राउन चक्रा में भी इट वाज लाइक कम्प्लीटली ओपन क्राउन चक्रा था, जिसमें मतलब मैं हमेशा से देखती हूँ ट्रिनिटी को क्राउन चक्रा में, बट
आज मुझे वो बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग दिखी, जैसे कि जो साइकिल अब कंप्लीट हुई है ना, उसके बाद बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। एंड इट्स लाइक जैसे कोई काम एकम्प्लिश होने के बाद हमें खुशी होती है ना कि यार कितना टेंशन था इसमें, या कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये, और देखो हमने इतने अच्छे से एकम्प्लिश कर लिया, या लाइक हमारे बच्चे उन्होंने इतने अच्छे से एकम्प्लिश कर लिया, कितने गलत पैटर्न में वो थे और वो कितने अच्छे से आगे बढ़ गए, उन्होंने जो रिलीज़ करना था वो रिलीज़ कर दिया, जो भी उनका काम था वो कर रहे हैं, एक अच्छे पैटर्न में आ गए हैं, एक अच्छे डिसिप्लिन में आ गए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। चाहे अपने बच्चों की बात ले लीजिए, या डीएम की बात ले लीजिए, अपने जो भी अपने लोग हैं उनकी बात ले लीजिए, या खुद की बात ले लीजिए, तो वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना। बहुत पॉजिटिव हमें लगता है कि यार कितना कॉम्प्लिकेशन में थे हम लोग और कितना कुछ चेंज हो गया, और इतनी मतलब बहुत ही अच्छा अब आगे सब कुछ है। इस तरह से ट्रिनिटी के फेस पे स्माइल थी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, में ही शिव जी, और माता के सभी स्वरूप मैंने देखे थे वहीं पे क्राउन चक्रा में, और बहुत ही बैलेंस्ड वे में वो एक्टिव था, बहुत थोरली ओपन भी था, और बहुत अच्छे से जो वो मूव कर रहा था। प्लस जैसे कि ये सभी चक्रास जो हैं, इनकी जो रेज़ हैं वो 7 रंग बन के एक रेनबो ब्रिज बनता है डीएम और डीएफ के बीच में, ठीक है। जब ये चक्रा हीलिंग होती है तो डीएम और डीएफ बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, एक ब्रिज बन जाता है उनके लाइक डीएम से डीएफ तक या डीएफ से डीएम तक, जिस पर चल के वो एक दूसरे से यूनाइटेड हो जाते हैं। तो यही एक ब्रिज जो है वो हमें लोगों के लिए भी क्रिएट करना है, ताकि वो भी ईश्वर से, गॉड से कनेक्ट हो सके, ठीक है। वो हमें क्रिएट करना है अपने अनकंडीशनल लव से, और जो भी हमें कॉन्शियसनेस या लाइफ पर्पस हमारा जो कुछ भी है वो करके, राइट। और अगर आपको रेनबो दिखे इन दिनों, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको यही साइन मिल रहा है कि यूनियन होने वाली है, प्लस यू हैव क्रिएटेड दैट ब्रिज, और उसको कंटिन्यू करिए क्रिएशन, और प्लस यही ब्रिज आपको लोगों के लिए भी बनाना है। तो रेनबो ये रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपको आज या पिछले 2-3 दिन से रेनबो दिख रहा है, या आगे आने वाले दिनों में रेनबोज दिखें, ठीक है। प्लस एक एनर्जी थी, रेनबो बेस्ड एनर्जी ही थी, जो 7 रंग की सॉर्ट ऑफ एनर्जी थी और स्पायरल शेप में घूम रही थी। तो आई सॉ डीएम एंड डीएफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और वो जो एनर्जी है ना वो उनको पास ला रही थी, पुश कर रही थी, और उन दोनों की सिर के बिल्कुल बीच में वो स्पिन कर रही थी, और उसकी स्पिनिंग की फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि जिससे वो एनर्जी जनरेट हो रही थी, जिससे कि डीएम और डीएफ एक दूसरे से क्लोज आ रहे थे, एंड फाइनली उनका यूनियन होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है उनके चक्रास की थी, काइंड ऑफ, जैसे मैंने देखा मुझे उनकी फिज़िकल बॉडी में भी वो एनर्जी दिखी। तो चक्रास हीलिंग भी करते रहिए, और 7 कलर्ड एनर्जी या रेनबोज जब भी आपको दिखें तो आप इसे एज अ साइन समझ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने देखा था कि कुछ लेबर थे हु वर क्रिएटिंग समथिंग, कुछ बिल्डअप हो रहा था। तो ये विज़न जो था, ये रेनबो ब्रिज वाले विज़न के आसपास ही मुझे दिखा था, तो इट कैन बी अबाउट बिल्डिंग दैट ब्रिज, तो वो वाली चीज़ तो हो गई। एंड इट कैन बी अबाउट बिल्डिंग समथिंग एल्स, बिल्डिंग अप योर सेल्फ, बिल्डिंग अप योर करियर, बिल्डिंग अप योर पर्पस, बिल्डिंग अप योर रिलेशनशिप्स, ठीक है, बिल्डिंग अप अ बेटर पर्सपेक्टिव नाउ। तो चीज़ों को बिल्डअप करना सीखिए, अब बिगाड़िए नहीं चीज़ों को, ठीक है। उस नेगेटिविटी से निकलिए, आप लोग बहुत आगे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो वही 3D मैट्रिक्स की बातें, वही नेगेटिविटी एंड ऑल, वही डर, वही डाउट्स, और नो सेल्फ केयर, नो सेल्फ लव एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्व नहीं करेंगी। अब आपके पैटर्न्स जो हैं वो काट काट के निकाले जा रहे हैं आपके अंदर से, तो लेट लेट देम गेट रिलीज आउट ऑफ यू, और उसके बाद जो है आप वापस से इन्हीं पैटर्न्स में प्लीज़ मत इन्वॉल्व होइएगा। जस्ट बूस्ट अप योर सेल्फ बाय डूइंग वट एवर यू लाइक, ठीक है, और अपना पर्पस भी करते रहिए साथ साथ। और इसके अलावा इट वाज लाइक कि जैसे हम लाइट वर्कर्स हैं, तो वी हैव टू टर्न नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग,
अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये जो मैंने अभी कहा कि दोबारा से पास्ट पैटर्न्स में इन्वॉल्व मत होएगा, तो उसके लिए भी ये शो होता है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपको आएँ तो उनको पॉजिटिव थॉट्स में तुरंत चेंज कर लीजिएगा, एफर्मेशन से या मेडिटेट करके, एनालाइज करके, थोड़ी देर पीसफुल रहकर, कूल एंड काम रहकर, या स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, आपके पास अब बहुत विजडम है जिससे आप अपनी जो एनर्जी है उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, राइट। और एक और विज़न था कि जस्टिस इज़ स्टार्टेड टू बी रिसीव्ड, आ भी रहा है, कुछ लोगों को मिलने वाला है, राइट। तो रीयूनियंस एंड यूनियंस आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीएम की तरफ से। और प्लस एसेंशन की जो एनर्जीज़ हैं, या ये जो भी एनर्जीज़ हैं इन दिनों, हमें 8 पोर्टल से लेके 9 पोर्टल तक जो भी प्रिपरेशन का टाइम रहा, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, हमें स्ट्रेंथ आई, कॉन्फिडेंस आया, हम ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए, हम ज़्यादा बैलेंस हुए, हमने ज़्यादा चीज़ों को समझा, ज़्यादा चीज़ों को परसीव किया बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें ऐड की गई, बट हमें रेस्ट भी दिया गया, बट समहाउ रेस्ट के ड्यूरिंग हमने या तो बाहर से फूडिंग ली, या फिर हमने थोड़ा ज़्यादा खाया, बिकॉज आवर बॉडी वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल। इतना सारा जो चेंजेस लाए जाते हैं उसमें बॉडी थक जाती है, लेथार्जिक हो जाते हैं, तो ज़्यादा ओवर ईटिंग भी हो जाती है। कई बार आउट ऑफ स्ट्रेस हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या हम बाहर का खाते हैं। एंड बिसाइड्स दैट एसेंशियल एनर्जीज कुछ इस तरह की कि येस, वेट बढ़ सकता है, या वेट बढ़ गया होगा कई लोगों का, जैसे कि 2 किलो मेरा भी बढ़ गया है मैंने कल ही मेजर किया। तो वेट इंक्रीज हो सकता है, तो प्रॉपर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, अब आप जो एक रेस्ट मोड आपको दिया गया है, थोड़ा सा ब्रेक कईयों ने लिया होगा रिसेंटली, आप ले रहे होंगे, और इसके बाद बिल्कुल चुस्ती फुर्ती वाली एनर्जी है कि बिल्कुल काम पे लग जाइए। न्यू बिगनिंग्स हैं, जैसी एक एक्साइटमेंट रहती है न्यू बिगनिंग्स की, उसी एक्साइटमेंट के साथ आप अपना पर्पस, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी हॉबीज़, सब कुछ करते रहिए, साथ साथ अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस रखिए, राइट। तो जिनको भी वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, यू कैन वर्क अपॉन दैट। जिनको हॉबीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, यू कैन वर्क ऑन दैट। जिनको क्रिएटिविटी एनहेंस करनी है, यू कैन वर्क ऑन दैट। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा रानी का फिर से मैसेज आया था, जैसे कि एक बार पहले भी आया था। और ब्यूटीफुल थिंग इज़ दैट कि ये मैसेज जैसे ही मुझे यूनियन के साइंस दिखे, वैसे ही ये मैसेज आया मेरे पास, साथ साथ ही ऑलमोस्ट। और उसमें लिखा था कि स्टार्ट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। तो मैं सभी डीएफ्स को बोलूँगी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर कभी छोड़ा ही मत करिए दो। बट ये होता है कि कभी कभी हम लोग, कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जैसे कि रेट्रोग्रेड्स में हम लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, बट डोंट बी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे अपना ध्यान रखते रहिए, अपनी केयर करते रहिए। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन और यूनियंस जल्दी ही पास आ रहे हैं, तो सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, अभी नहीं किया तो कब किया वाली बात है। और येस, ऑफ कोर्स, जो हमारे प्यारे हनुमान जी हैं, उनकी विजन मुझे आई, उनकी चैनलिंग भी मुझे दिखी। वी आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड। ठीक है, और येस, ओवरऑल जितनी भी एनर्जी, जितनी भी विजन, जितनी भी चैनलिंग, सब कुछ मुझे दिखा कल से अभी तक, स्पेशली वो सब कुछ इट वाज गोइंग टुवर्ड्स यूनियंस एंड रीयूनियंस, कमिटमेंट्स एंड प्रपोजल्स। सारी एनर्जी कमिटमेंट, प्रपोजल, यूनियन एंड रीयूनियन की थी कल पूरा दिन भी और आज भी। ठीक है, और जो डीएम हैं वो आपको बहुत ही एंजेलिक वे में देख रहे हैं। उनको लाइक स्पेशली उनके लिए भी हो सकता है कि जो काफ़ी अवेकनिंग की अच्छी स्टेज में है, अपना पर्पस कर रहे हैं, और उनका जो काम है लोगों को दिख रहा है, तो डीएम इज़ ऑल्सो एबल टू सी देयर वर्क एंड देम। तो ये मैसेज उन डीएफ्स के साथ के लिए भी पर्टिकुलरली हो सकता है कि आपके जो डीएम्स हैं वो आपको बहुत ही एंजेलिक वे में देख रहे हैं, और यहाँ मेरा डव मेरे सामने बैठकर मुझे बड़े प्यारे वे में देख रहा है कि मम्मा क्या बोले जा रही है इतनी देर से, बहुत ध्यान से सुन रहा है ना। गॉड ब्लेस यू बेबी, आई लव यू खुश हो गया वो।
तो इसी तरह की एनर्जी जो है डीएम्स की भी है कि आपके सामने बैठकर आपको देखते रहें या देखते होंगे, आपको स्टॉक करते होंगे और आप एकदम एंजल की तरह उनको लगते होंगे। और प्लस सभी डीएम्स के लिए जो डीएम की एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। उनके पर्सपेक्टिव्स स्पेशली अब चेंज हो रहे हैं, तो वो अपनी डीएफ को बहुत ही डिवाइन वे में देखने वाले हैं। लाइक उनको समझ आ रहा है, कईयों को आ गया है और कईयों को आने वाला है कि डीएफ जो है लाइक उसके उसके जैसा प्यार उनको किसी ने कभी किया ही नहीं है। ठीक है, तो वो उस बात को मानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट जर्नी में आगे पीछे होने की वजह से कई लोग लगते हैं, अप्रोच करने लगते हैं और यूनियन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से है। और डीएम्स की जो बेसिक एनर्जी है वो यही विश कर रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ वो अपनी डीएफ के साथ बिताएं। इसके लिए उनको लाइक गॉड टेस्ट भी कर रहे हैं, उन्हें कार्मिक्स भी उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएम्स जो है ना वो हर तरफ कंप्लीशन कर चुके हैं, वो हर चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और वो कार्मिक्स के लिए दे आर गार्डेड, मतलब उन्होंने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं। वो जानते हैं कि उनको बहुत लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या आगे करेंगे, बट नाउ दे आर लॉयल फॉर देयर डीएफ ओनली। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है डीएम्स की, अवेकन डीएम्स की, राइट। और दे आर थिंकिंग अबाउट द टाइम्स जब डीएफ के साथ वो होते थे और उन दोनों में बहुत प्यार था और दोनों लाइक साथ में टाइम बिताते थे और बहुत सारी बातें करते थे, बहुत अच्छे मोमेंट साथ में बिताते थे, सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो वो उस वाले टाइम को देख रहे हैं और आगे दे आर प्रोसेसिंग थिंग्स के आगे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करना है। ठीक है, ऑनलाइन में ज़्यादा बात हो सकती है, कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हो सकता है, कौन कौन से लोग हैं बीच में जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैसे अपने रिश्ते को डिटॉक्सिफाई करना है, कैसे खुद में चेंजेस लाने हैं, कैसे ऐसे लोगों को किनारे करना है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और रिलेशनशिप में और उन दोनों के बीच में, और कैसी चीज़ें मतलब लाइक आगे प्रोसीड करी जा सकती हैं ओवरऑल। एंड वन मोर थिंग गाइज, मुझे ना रेगुलर बेसिस पे स्लॉथ दिख रहे थे। आई डोंट नो अगर आपने कभी देखे हैं, यानी अब्रॉड में स्लोथ नाम का छोटा सा एनिमल होता है जो कि ना बहुत ही स्लोली चलता है। आई बिलीव वो शायद कछुए से भी स्लो चलता है। तो स्लोथ मुझे रेगुलर दिख रहा था करीब एक हफ्ता या 8 दिन अराउंड से। तो इट वॉज रिप्रेजेंटेटिंग कि डीएम एनर्जी जो है वो अभी भी बहुत ही स्लो है, बट कल मुझे स्लोथ दिखा जो कि लाइक वो पानी में चला गया था। तो समबडी पिक्ड हिम अप, जो बोट का वो होता है ना जिससे बोट को रो किया जाता है, यानी कि वो डंडा जो होता है जिससे कश्ती चलती है मैनुअल वाली, तो उस डंडे पे वो बैठा हुआ था और उसको बड़ी फास्ट, जो नाव वाला पर्सन था, बोट वाला पर्सन था, उसने बड़ी फास्ट उसको किनारे पे उतार दिया। तो एकदम से मुझे डीएम का ही चेहरा नज़र आया एंड आई फेल्ट के वो खुद से जब चल रहे थे तो देवर वेरी स्लो और वो मूव नहीं कर पा रहे थे इस दिशा में। तो यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ ऐसा सपोर्ट या पुश मिला है, कुछ ऐसा उन्हें इंफॉर्मेशन या हेल्प प्रोवाइड की गई है, असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, जिसके ज़रिए वो थोड़े से स्पीडी वे में डीएफ की तरफ आ सकें और उनको उनका जो डेस्टिनेशन है वो मिल सके फाइनली। और कम्प्लीटली इट रिप्रेजेंट्स कि यूनिवर्स जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ अंडर देयर ऑब्जर्वेशन। तो कहीं भी आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोग बिल्कुल पास हो उसके जो अचीव आप करना चाहते हो। तो इस पॉइंट पे आकर इट्स माय सजेशन कि कोई भी गिव अप ना करे,
सिंपली जो रिलीज़ हो रहा है रिलीज़ कर दो, और वो वरीज़ वो टेंशन्स रिलीज़ कर दो। बस बोलो भगवान हमने आप पे छोड़ दिया, अब जो आपको करना है वो आप करो, हम अपना काम कर रहे हैं बस जो आपने हमें दिया है, ठीक है। हम आपके चिंतन में हैं, हमारी चिंता हमने आप पर छोड़ दी। ये वाली प्रेयर करो रेगुलर, और आपकी जो वरीज़ हैं, डाउट्स हैं या टेंशन्स हैं फिजूल की, वो सब निकल जाएंगी। जो कुछ भी पास्ट के भी ट्रॉमास हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। And guys, most extremely important thing is that कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे या फ्री बैठे हैं या आप कुछ काम भी कर रहे हैं, बेशक सोने से पहले या उठने के जस्ट बाद या एनी टाइम ऑफ द डे, कभी भी आपको इवन इन ड्रीम्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा डाउनलोड आ सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जस्ट मेक श्योर आप के आगे जो भी चैनलिंग हो रही है, आपको जो भी डाउनलोड आ रहा है, आप उसको प्रॉपरली उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उसको अच्छे से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप नोट डाउन कर सकते हैं सीरीज़ ऑफ डाउनलोड्स, तो आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और ये डाउनलोड आपकी जर्नी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो कल एक मैसेज मैंने भी पोस्ट कर दिया था इसी से रिलेटेड, बट व्हाट हैपेंड कि उसके बाद मुझे चैनलिंग हुई कि ये मैसेज सब के लिए नहीं है, ठीक है। इट वाज फॉर सम रेयर ऑफ द फेमिनिन्स। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये ध्यान रखें कि इस टाइम आपको क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउनलोड आता है और आपको नहीं समझ आ रहा है डिकोड करना, तो आप मेडिटेशन करके यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से उसका मीनिंग पूछने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लाइक इफ़ यू कैन नोट इट डाउन देन दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि सीरीज़ ऑफ डाउनलोड जब भी आप नोट करोगे आपको समझ आ जाता है कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और देन यू कैन गेट टू द कंक्लूजन कि आपको क्या एक्शन लेना है इससे रिलेटेड। एंड इट हैपन समटाइम्स, ठीक है, कि कई बार नहीं पता चलता कि कौन सा जो चैनलिंग है, डाउनलोड है, वो हमारे लिए है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है या कौन सा कलेक्टिव के लिए है। इट हैपन समटाइम्स, ठीक है। तो हम लोग अपने ही भाव में कि भाई सबकी हेल्प हो जाए, वी पोस्ट सम ऑफ द मैसेजेस, बट उसके बाद जब चैनलिंग होती है या ऐसा कुछ डाउनलोड आता है कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन, तो वो वीडियो जो है वो हटाना पड़ता है, क्योंकि उस वीडियो के रहने से वहाँ पर कई लोगों की जर्नी इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है वी रिमूव इट, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपनी विजन्स पे, अपनी चैनलिंग पे, अपने डाउनलोड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ध्यान दें। क्योंकि अगर कोई भी मैसेज स्पेसिफिकली आपके लिए है तो वो आप ग्रैब कर सके, आपको समझ आ सके, आप उस पर एक्शन ले सके, राइट। तो ऐसे मैसेजेस जो हैं वो कलेक्टिवली नहीं पोस्ट किए जाते हैं, बट अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, और फोकस करते हैं खुद पर और अपने डाउनलोड्स पर, चैनलिंग्स पर, एंड इवन ऑन एनर्जीज आप फोकस करते हैं, तो फिर यू रिसीव दीज डाउनलोड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। जो भी चैनल songs हैं DM energy से related, I mention in the description box, go through them, and best wishes, do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye.